नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है 3 जनवरी। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। 3 जनवरी की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 3 जनवरी की तीसरी शिफ्ट में पूछे गए रियल मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये रियल क्वेश्चन जो होंगे जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के होंगे। जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के होंगे। तो आप लोग इस क्लास को जो है पूरी अंत तक ज़रूर देखना। जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है उन बच्चों को इस क्लास को पूरी देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। तो वो सभी बच्चे जो है इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी की क्लास को सबसे पहले देख सको। तो आप सभी लोग प्लीज़ स्मार्ट स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, यानी कि इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएँगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करो। ठीक है? क्लास को शुरू करूँ उससे पहले एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि क्लास को आप लोग अंत तक पूरी देखना, बिना भी एक भी क्वेश्चन मिस किए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है? सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है? डकवर्थ लुईस मेथड डीएलएस किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। तो सही जवाब क्रिकेट से है। बारिश के कारण जब मैच में जब बाधा पहुंचती है तब इस मतलब मेथड का प्रयोग किया जाता है। डीएलएस मेथड क्रिकेट में रेन अफेक्टेड मैच के लिए यूज किया जाता है। जब बारिश होती है तब यूज किया जाता है। उसका उद्देश्य जो है टारगेट स्कोर एडजस्ट करना होता है और जब ओवर्स कम हो जाएं या ओवर और विकेट लॉस के हिसाब से जो है स्कोरिंग जो है कैलकुलेट करती है। ठीक है? और ओडीआई और टी20 मैचों में स्टैंडर्ड मेथड बन चुका है ये। ठीक है? ओडीआई और टी20 में जो है स्टैंडर्ड मेथड बन चुका है और डकवर्थ लुईस ने इसे डेवलप किया है, इसलिए इसका नाम जो है डीएलएस पड़ा है। ठीक है? डीएलएस मेथड जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मेक इन इंडिया एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत का पहला मेक इन इंडिया एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? विच कंपनी है डेवलप इंडिया फर्स्ट मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर? टाटा, डीआरडीओ, जोहो या इसरो? तो इसका सही जवाब है जोहो। जोहो ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया है। इससे देश में मेडिकल तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। अब महंगे आयातित उपकरणों पर निर्भरता कम होगी। स्वदेशी तकनीकी से के स्वदेशी तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत करता है। एमआरआई स्कैनर की उपलब्धता से रोगियों को बेहतर और त्वरित निदान मिलेगा। देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर इस प्रोजेक्ट का गौरव महसूस कर रहे हैं। भविष्य में और अधिक चिकित्सा उपकरण भी स्वदेश रूप से विकसित होंगे। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, जो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्ष कौन बनी? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द BWF एथलेटिक्स कमीशन? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अश्विनी पोनप्पा या कैरोलिना मारिन? तो इसका जो सही जवाब है पीवी सिंधु बनी हैं। पीवी सिंधु को BWF एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद एथलीट के अधिकारों और खेल की नीति में भागीदारी सुनिश्चित करता है। सिंधु ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ नेतृत्व की क्षमता भी दिखाई है।
उनकी नियुक्ति भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का विषय है। इस युवा एथलीट्स को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति भी मजबूत होगी। सिंधु की अनुभव और प्रतिष्ठा एथलीट्स के हितों की रक्षा करेगी। यह पद खेल प्रशासन और एथलीट सहभागिता में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज अपॉइंटेड एज एडिशनल सोलिसिटर जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट? दरविंदर पाल सिंह, कनक मेंढरा, रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब उपरोक्त सभी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को जो है दविंदर पाल सिंह को, कनक मेडल रविंद्र कुमार को और अनिल कौशिक जी को जो है नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने तीनों वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। यह पद अदालत में सरकार की कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों की नियुक्ति से कानूनी प्रतिक्रियाओं में दक्षता बढ़ती है। इसकी विशेषज्ञता जटिल मामलों में सरकार का मार्गदर्शन करेगी। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय भी मौजूद होगा और नियुक्त से देश के कानून ढांचे और नीतियों की स्थिरता बनी रहेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देश की कानून प्रणाली में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। यह कदम न्यायपालिका में उच्च स्तरीय पेशेवर सेवा सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है 33 वर्षों के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ टाइगर स्टेट अगेन आफ्टर 33 ईयर्स? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो गुजरात को जो है घोषित किया गया है। गुजरात को 33 वर्षों के बाद दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। यह निर्णय वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण प्रयासों का परिणाम है। राज्य ने शेरों और उनके आवासों के संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टाइगर स्टेट बनने से पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। गुजरात की वन्य जीव नीति और संरक्षण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। शेरों और जैव विविधताओं के संरक्षण में राज्य की सफलता को सराहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक किसने लिखी? माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक किसने लिखी? हु इज द ऑथर ऑफ माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट? राम माधव, उदय माहुरकर या राजीव मल्होत्रा या फिर सुधांशु त्रिवेदी? तो ये उदय माहुकर ने लिखी है। यह पुस्तक लेखक और पत्रकार उदय माहुकर द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास की दृष्टि पर चर्चा की गई है। लेखक ने विभिन्न राष्ट्र मुद्दों और नीतियों का विश्लेषण किया है। पुस्तक में युवा और नीति निर्माताओं के लिए प्रेरक विचार शामिल हैं। यह भारत के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। लेखक ने राष्ट्रवाद और सेवाओं भाव को प्रमुखता से दर्शाया है। पुस्तक भारत के जिम्मेदारी नागरिक बनने की प्रेरणा देती है और नेशनल फर्स्ट इस भावना समाज में जागरूकता फैलाती है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वबंधु सेन का निधन कितने वर्षों की आयु में हुआ? एट वाज एट डिड विश्वबंधु सेन पास अवे? 68, 70, 72, 75? तो ये सब 72 वर्ष में पास अवे हुए हैं। विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सादगी और ईमानदारी उन्हें नेताओं में अपशिष्ट बनाती है। त्रिपुरा में उनका योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राजनीतिक और समाज सेवा में उनका जीवन प्रेरणादायक रहा। उनके निधन से जो है राज्य और देश में शोक की लहर आई है। उनकी याद और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ शुरू की गई है? भारत, चाइना, जापान, रूस? तो ये चाइना में शुरू की गई है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है चीन में शुरू की गई है। यह सुरंग अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई है। इसके माध्यम से लंबी दूरी के वाहन मार्ग सुरक्षित और तेज बनाया गया है। सुरंग से यातायात, समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। चीन की तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इससे देश के आर्थिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। यह परियोजना विश्व में इंजीनियर कौशल का उदाहरण है। भविष्य में अन्य देशों के लिए यह मॉडल और प्रेरणा बनेगी। अगला क्वेश्चन है 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ, पटना, वाराणसी, रांची? तो ये जो है वाराणसी में आयोजित की गई है। 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा।
यह टूर्नामेंट देश भर के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देती है। चैंपियनशिप में युवा और अनुभवी खिलाड़ी दोनों हिस्सा लेंगे। इस योजना से वाराणसी में खेल संस्कृति का माहौल बढ़ेगा। स्थानीय खेल और संरचना स्थानीय खेल संरचना और सुधारों में बढ़ावा मिलेगा। यह टूर्नामेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यह प्रतियोगिता टीम भावनाओं और खेल कौशल को प्रोत्साहित करती है। वाराणसी में आयोजित खेल और पर्यटन के दोनों के लिए लाभकारी है। अगला क्वेश्चन है, परमरूद सुपर कंप्यूटर किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये बिहार में शुरू किया गया। बिहार में पहली बार परमरूद सुपर कंप्यूटर का शुरुआत किया गया है। यह परियोजना उच्च प्रदर्शन और गणना अनुसंधान के लिए है। सुपर कंप्यूटर से विज्ञान और तकनीकी में नए खोज संभव होंगी। बिहार के शैक्षिक और अनुसंधान क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की क्षमता बढ़ेगी। परियोजनाओं से राज्य में तकनीकी आधार मजबूत होंगे। सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई जाएगी। यह कदम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में बिहार की स्थिति मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है कि सोमालीलैंड का स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल या फिर फ्रांस? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एन इंडिपेंडेंट नेशन? ये जो बना है इजराइल बना। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट है, इजराइल। इजराइल ने सबसे पहले सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। किसको दी है? सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। यह कूटनीतिक रूप से ऐतिहासिक कदम है। मान्यता से सोमालीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग के अवसर बढ़ेंगे। इजराइल ने अफ्रीका में अपनी रणनीतिक भूमिका को मजबूत किया है। यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता सुरक्षा में योगदान देगा। विश्व स्तर पर इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना माना गया है। इजराइल की पहल से अन्य देशों के लिए भी राजनीतिक संकेत मिले हैं। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इजराइल। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक, स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है और टेलीग्राम चैनल पर आपको 100+ मेंबर देखने को मिल जाएंगे। यदि आप लोग जल्दी से जल्दी 500+ मेंबर कर देते हैं, कितने 500+ मेंबर कर देते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है क्लास की नोट्स, ठीक है, क्लास की नोट्स और पीडीएफ, क्या चीज़? पीडीएफ मिलना जो है प्राप्त हो जाएंगी। तो आप लोग जल्दी से 500 मेंबर कर दीजिए। कितने 500 मेंबर आपको करना है? अभी वहाँ पर आपको मेंबर जो देखने को मिलेंगे वो मात्र 100+ देखने को मिलेंगे। तो इनको जल्दी से इंक्रीज करिए और 500+ करिए। 1 के स्थान पर 5 आ जाएगा तो 500 हो जाएंगे। जल्दी से 500 कर दीजिए ताकि आपको पीडीएफ और नोट्स मिलना शुरू हो जाएं। तो जल्दी से 500 मेंबर करिए। और आप लोगों से कहना है कि जो बच्चे अभी अंत तक देख रहे हैं उनके लिए ये बात है कि आप लोग स्मार्ट स्टडी पर जितने भी क्लासें डाली जाती हैं डेली उनको आप लोग पूरी देख लीजिए करें। और जिनका आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम हैं तो वो बारी बारी करके जितने भी शिफ्टों का हमने कराया है, जितने भी शिफ्टों के क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन देख लीजिए। उन सारों क्वेश्चन से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिल जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट जब हो रहे हैं तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने चाहिए। तो आप लोग उन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और याद कर लीजिए। हो सके तो एक नोटबुक बना लीजिए। क्या बनाना है? नोटबुक बनाना है। नोट और बुक, नोटबुक यानी कि कॉपी बनाना है। वहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए और लिखने के बाद जो है आप लोगों ने रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना
और जो लोग अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं, यानी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।